तो जी। ये फरमाइए कि ये जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कैफियत है, किसी के ऊपर आई हुई, तारी हुई या असरात हैं या असरात बद कह लें चलें, ये क्या चीज़ें होती हैं और ये होती भी हैं कि नहीं होती हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिलाल भाई, जैसे मेडिकली अमराद हैं, असरात हैं, इसी तरह रूहानी भी असरात और बीमारियां हैं। अच्छा। लेकिन यह है कि उसे जांचने के लिए, परखने के लिए, जैसे मेडिकल में डॉक्टर हजरात हैं और वो वाक़तन अपनी डिग्री में और अपनी प्रैक्टिस में स्पेशलिस्ट हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि मर्ज़ क्या है। इसी तरह रूहानी में जो बंदा रूहानियत के सफ़र में चल रहा है उसे भी पता चल जाता है कि ये मर्द रूहानी है या जिस्मानी, और फिर रूहानी कितनी है, जिस्मानी कितनी है, ये सब चीज़ें चेकअप करने के बाद पता चलती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब मैं वापस आके आपसे पूछूंगा कि इसकी तालीम का अदारा जो है वो कहीं है या वो दरगाहों पे ही सीखना है या ये खुद ही आ जाता है इंसान को? मैं रज़ा भाई आपकी तरफ आऊँगा। ये फरमा दीजिए सब पहले कि ये कैफियत क्या चीज़ होती है? कि कैफियत हो गई, असरात की बाद में बात करते हैं। कैफियत होती है कोई चीज़? बहुत शुक्रिया कुतुब भाई आपका, मैं बेहद मशकूर हूँ। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, अभी आप इंट्रो में बोल रहे थे, आप बात कर रहे थे कि हर वो बीमारी जो जिस्म में रूनुमा होती है वो रूहानी भी होती है और जिस्मानी भी। ठीक। जिस्म के अंदर शिफा का आना भी रूहानी होता है और बीमारी का आना भी रूहानी होता है। क्या अच्छा बड़ा पैराडाइम निकाल दिया आपने जी। बड़ा पैराडाइम, यानी अब इसके इलाज के जिस्मानी तरीक़ाकार भी हैं और रूहानी तरीक़ाकार। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा मशहूर ट्रीटमेंट है वो एलोपैथिक है जी, मेडिसिन हम लेते हैं, लेकिन होम्योपैथिक भी है। लेकिन उसके सपोर्टिव जो ट्रीटमेंट है वो तिब भी है, आयुर्वेदिक भी है, आपको प्रेशर भी है, पंक्चर भी है, ब्ला ब्ला ब्ला, कई तरह के हर कौम और इफेक्टिव भी हैं और इफेक्टिव भी हैं। इसी तरह हीलिंग भी है। इससे क्या मुराद? हीलिंग यानी अल्लाह के कलाम की तासीर से किसी को असर देना बीमारी में। दम, उसको दम कह लें, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि असरात, ठीक, असरात जो होते हैं अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। ठीक। किसी भी चीज़ के अंदर, जैसे मौसम के असरात हैं, ठंडे भी हैं, ठंडे भी हैं, गर्म भी हैं। मूड, ये असरात का ताल्लुक कहीं मूड से तो नहीं है कि मूड कैसा है? नहीं, जैसे बुनियादी तौर पर हर आदमी जानता है कि इंसान आग, हवा, मिट्टी, पानी से बना है। और रूह का जो मतलब है, जो कुरान पाक में या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग पूछा करते थे रूह की बाबत, तो आपने कहा ये अल्लाह का अमर है। और अल्लाह ने इसका इल्म कम दिया है, बहुत कलील है। इसके दो मतलब निकाले जाते हैं। अच्छा। या बहुत कम लोगों को दिया है, या दिया ही कम है, या दिया ही कम है। अब ये भी मुख्तलिफ आ रहा है। ठीक। तो ठीक है। जो मासूमीन है उनके पास वो कलील है, तो उनके पास ये अमर जो अल्लाह का, वो तो फिर अल्लाह का एक उलुल अमर भी है। ठीक। तो अमूर के ऊपर अमर। तो आप फरमाए बुनियादी तो ये कि इल्मी सी बहस जो है ये दो तरह के हो सकते हैं, जिस्मानी भी और रूहानी भी। मैं बताने और बैक वक्त दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं। ठीक हो गया हजूर। ये फरमा दीजिए, ये कैफियत को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैफियत, कोई कहता है कि मेरे पे कैफियत है, बुजुर्ग आम तौर पे कि कैफियत उतर रही है या उतरी है, इसका रूहानियत से कोई ताल्लुक होता है? यहाँ पे बिलाल साहब आजकल दो तरह की कैफियत लोगों पे उतर रही है। जी जी। एक तो ड्रामेबाजी है, एक तो रंगबाजी। ऐसे सामने बैठे लोगों को, सामीन को, हाजरीन को इंस्पायर करने के लिए पता नहीं चलता ना। ठीक है। कुछ जेन्युइन भी हैं, वो जेन्युइन बता देंगे। जेन्युइन लोगों के ऊपर कुछ बुजुर्गों की हाजिरियाँ होती हैं, जिन्नात की। वो बेसिकली ये जिन्नात होते हैं, नाम उनको बुजुर्गों का देते हैं। हाजिरी होती है क्या मतलब? हाजिरी, वो आपके जिस्म में सलाहियत अख्तियार कर जाते हैं, हलूल हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा। तो फिर वो सामने बैठे शख्स के बारे में माजी, हाल, मुस्तकबिल बहुत सी चीजें बता देते हैं। वो शख्स नहीं बता रहा होता, वो जिन जो अंदर आया वो बता रहा होता है। वो उसके हमजाद से कम्युनिकेट करके बता रहा है। उसको भी इल्म गैब नहीं है, जिन्नात को भी इल्म गैब नहीं है। जिन्नात जो है, मिसाल के तौर पे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सामने वाला जो मरीज है उसके हमजाद से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि इसने कल क्या खाया था। फिर वो बाबा जिसमें आया है वो बताता है कि तूने कल क्या खाया था। और ये इसके जिन को अप्रिशिएट करने की बजाय या पैसे देने की बजाय ये बाबे को पैसे दे देते हैं। बिल्कुल, जो कि बुनियादी तौर पे सिर्फ डाकी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब इससे क्या होता है कि वो जो मरीज या जिसको लेके आए साइलिन हज़रात, तो बड़े इंस्पायर होते हैं, कहते हैं ही बाबा कामदा जिन्हें आनी पुरानी गल्लां दस, जिनकी बेचारी की कोई तारीफ ही उसकी कोई तारीफ ही नहीं है। लोगों को पता नहीं है ना कि कुलिया क्या, लोग कहते नहीं इनके पास मौका है बहुत। तो एक सवाल ये पैदा होता है ना कि एक इंसान जो बैठे, मिसाल के तौर पे आपके ऊपर वो जिन आता है या वो
चीज़ आती है। तो आप में पहले भी एक रूह तो अल्लाह ने दी है ना जी बिल्कुल, तो आपकी अपनी रूह भी वहाँ पर है, एक दूसरी सौतन भी आ गई, तो दोनों में आपस में कोई चक्कर नहीं, दूसरी रूह नहीं आती, वो शैतान जिन होता है, वो आतिशी है, रूह अल्लाह का नूर है। तो ये दोनों इकट्ठे रह लेते हैं, आतिश और जिस्म में मौजूद है ना, पहले हमजाद भी एक जिन पहले भी हमारे साथ मौजूद है, तो ये उसी की कोलैबोरेशन। हमजाद रूह नहीं है, हमजाद रूह नहीं है। ठीक, हमारे यहाँ ये जिस चीज़ को हम कैफियत कह रहे हैं, ये किसी जिन का आपके अंदर आना है और वो फिर सामने वाले से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है उसके हमजाद से, और ये है वो चीज़ जिसको कि हम कहते हैं कि ये कैफियत है, कैफियत आ रही होगी। ये ठीक समझते हैं। बहस ये नहीं है कि ये गलत है कि सही है, बहस ये है कि ये एक नुक्ता नज़र है। बिल्कुल, ये बहस नहीं है कि सही गलत की बहस नहीं कर रहे हैं। नुक्ता नज़र तो बड़ा अच्छा है, मैं अपने तरीके से उसको बयान करने की कोशिश करूँगी कि जैसे हज़रत ने फरमाया कि ये हमारे अंदर दाखिल हो जाता है, जिन होते हैं, जिन तो बिल्कुल सूरह जिन में मौज़ूए कुरान है, बहस है। तो अल्लाह फरमाता है कुल नफ़्तम मिनल जिन, और कई जगहों पर इसका तज़किरा मौजूद है। लेकिन कैफी जिन इंसान के अंदर दाखिल हो जाना और उसके ऊपर फिर उसका दूसरे इंसान को बताना, देखिए जिन इंसान के अंदर दाखिल नहीं होता है, यहाँ से माजरत के साथ मैं थोड़ी सी जो है वो यस तो वो क्या कि ये हमारे वहम में दाखिल होता है, हमारे वहम और गुमान में दाखिल होता है, ख्याल में दाखिल होता है। क्योंकि ये जिन्नात की सारी खेल ही ख्याल के साथ है। हमारे ख्यालात को उचकना, ख्यालात पर कब्जा करना और ख्यालात के ज़रिए से हमारे, देखिए ये गायब का इल्म जिनके पास, जिन्नात के पास मौजूद नहीं है, लेकिन इनके पास ये अथॉरिटी ज़रूर है कि थोड़ी बहुत आगे पीछे की चीज़ों का इल्म इन्हें ज़रूर होता है, क्योंकि ये नज़र नहीं आते बाज़ औक़ात। तो इनके पास पहले के दौर में भी इनके पास ये हैसियत मौजूद थी कि ये खबरें बता देते थे, और अब के जिन्नात और जिन्नों में भी ये जो हैसियत मौजूद है कि ये अगले का हाल बता सकते हैं। क्या ये खबरें जो हैं ये होती है जिन्नात के पास? जी, कफ़ियात के मतलब और ख़बरों के मतलब ये बात है, या तख़ब्बतु शैतान मिनल मस, कुरान मजीद की 3 पारे की आयत है कि बसौक़ात ज़ाती कफ़ियात वारद हो जाती हैं, बसौक़ात इंसानी, जिन्नाती और शैतानी, ये 4 किस्म की कफ़ियात वारद होती है। अच्छा, मसलन ये है कि अगर नहीं मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे, जो जानना चाह रहा हूँ ये कि क्या जिन्नात को इल्म गायब होता है? इल्म गायब की तो कुरान मजीद ने खुद नफ़ी किया, ला यालमुनल गैब, ठीक, वो गायब नहीं जानते, और वो खुद भी कहते हैं सैयदना सुलेमान। तो उनको फिर कैसे पता चलता है वो बाबा जी के ऊपर कैसे कैफियत आती है? देखें, वो कल की खबरें नहीं बताते, वो हमेशा आज की जो अभी भी बताते हैं, कल कितनी खबरें बताते हैं। देखें पता क्या हाल भी बता सकते हैं। जो खबरें जब यालमुनल गैबा जब कहा गया है ना, तो गैब से मुराद वो ही है जो आइंदा होने वाला है, आइंदा होने वाला उसके मतलब जो है ना वो खबरें नहीं बताते। हाँ ये है कि वो टोट के लगाते हैं, जैसे कि हमारे बाद लोग अंदाजे हैं, जैसे इंजीनियर है तो इंजीनियर बता सकता है कि ये बिल्डिंग इतनी देर रहेगी और 6 साल। इनमें से काबिल जिन्नात और नलायक जिन्नात भी हो सकते हैं। हाँ, ये सारे इंसानों की तरह है, जैसे इंसानों की तरह। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जो जिन थे काम करने वाले, वो सब नलायक थे, उनको नहीं पता चला था कि पैगम्बर जो है वो फौत हो चुके हैं। सही, देखें अंबिया कराम के अलैहिस्सलाम के पास हमेशा वही जमात होती जो काबिल होती है, तो उनको पता क्यों नहीं चला? नहीं, लेकिन उनमें से धीमक नहीं आ गई, वो तो धीमक ने बताया। ये तो उनकी खूबी है कि कल क्या होने वाला है और बाकी चीज़ें क्या होने वाली, वो ना जानना, यही तो उनकी खूबी है हमारी, उनकी वो कमज़ोरी नहीं है। ये तो उनकी खूबी है कि वो जब तक का हुक्म सानी दूसरा हुक्म नहीं आया वो अपने काम को लगे रहे। जो काम करने वाला होता है वो लायक होता है, नलायक नहीं होता, वो लायक है। तो उन्होंने पूरी मस्जिद तमीरी, और इसमें हुक्म रब्बी भी था कि अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला ने उनको इस चीज़ से आगाही नहीं किया कि कुरान जी में है कि अगर अल्लाह ताला ने उनको, तो फिर ये आगाही जो है जिन्नात को भी ये तो अल्लाह की तरफ से ही आती है ना? हाँ, ये असल उनकी अपनी ज़ाती तो नहीं होती। कल की जो भी है वो अल्लाह के हुक्म से होती है। जहाँ भी लफ्ज़ इस तरह का आता है बीज़निल्लाह लफ्ज़ आता है, फ़यतअल्लमूना मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ूना। तो इसका मतलब अल्लाह जो है वो जिनके ख्याल में डालता है या किसी भी चीज़ में डालता है, तो फिर वो कल का भी डाल सकता है अल्लाह, और आने वाले कल का भी डाल सकता है। फिर ये
तो नहीं पाबंदी हो सकती कि आने वाले कल की होगी? कल की खबर हतमी वो इस तरीके से नहीं होती जैसे कि हम ये चीज़ें कुछ अल्लाह, लेकिन अगर इसको मिन जानिब अल्लाह कहते हैं ना कारी साहब, तो फिर तो अल्लाह तो कुदरत रखता है ना हर शय पे। हाँ जी अल्लाह, हाँ उसमें ये हो सकता है कि वो इल्हाम की शक्ल में हो जाता है, लेकिन जिन्नों को इल्हाम होता है, सब चीज़ होता है, जिन्नात में भी होता है। शहाब साकिब का बताया ना सूरह